पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम आरंभ हो चुका है अरुण जी, और हम श्रोताओं से रूबरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम नमस्कार कर लेते हैं श्रोताओं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक की ओर से स्वागत, और नमस्कार अरुण जी, आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को नमस्कार अरुण पांडे की ओर से, और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। बहुत तेज गर्मी है इन दिनों, और श्रोताओं को इस बारे में एहतियात बरतने की जरूरत है। तीज त्योहारों के बीच खासतौर से बहुत सारे श्रोता जो रमजान के दौरान रोजे रख रहे हैं, तो उन्हें तो खास एहतियात बरतना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिन भर बिल्कुल खाली पेट उनको रहना है, और ये एक बड़ी तपस्या है। गर्मी के दिन में चाहे कोई भी उपवास हो, वो हमको बहुत धीरज देता है और हमको ऊर्जा भी देता है। बिल्कुल, और बहुत ही अकीदत का ये महीना है। तमाम लोग इसको बहुत ही आध्यात्मिक महत्व इसको है प्राप्त रमजान के महीने को। लेकिन ये है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, धूप में सीधे संपर्क में आने से बचें, और पूरे बाह के कपड़े पहने, सर को ढककर रखें, इन बातों का ख्याल रखें। और सभी से उम्मीद है कि सभी स्वस्थ और कुशल रहेंगे। कोरोना को लेकर के भी कुछ सावधानियां जो हम लोग बरत रहे थे, उन्हें कंटिन्यू रखें, ये भी बहुत जरूरी है। एहतियाती टीके भी लगाए जा रहे हैं। तो जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उनको तो निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है, और कुछ योजनाएं ऐसी भी आ रही हैं कि सशुल्क टीका लगाने की बातें भी हो रही हैं। बिल्कुल, और लेकिन वो श्रोता या वो लोग जिन्हें पिछला जो टीका लगा था, दूसरा डोज, यानी कि अगर 9 महीने पूरे हो गए हैं, तो वो लोग इसका सशुल्क वाला जो टीका है वो आसपास पता कर लें, जहां भी लग रहा हो। तो निर्धारित राशि दे करके तीसरी खुराक है वो हम लगवा सकते हैं, और उससे फायदा होगा। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे और बल मिलेगा। बिल्कुल, तो चलिए इस संदेश के बाद शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम। और सबसे पहला ईमेल जो हमारे नियमित श्रोता हैं, बराबर हमें लिखते रहते हैं, उन्हीं को शामिल करते हैं। ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीहा, खुमेंद्र और तुषारिणी मसीहा, गांव परसा टोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से ये हमें ईमेल भेज रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि आज इतवार है, कार्यक्रम में 20 मार्च को झलकी कुछ कही कुछ अनकही हमने सुनी। ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, और हमको चलते रहना है, रुकना नहीं है, सुनामी आए चाहे जो भी हो। और विश्व जल दिवस पर युवाणी कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दी गई थी। जल बचाएं, कल बचाएं, आने वाला पल बचाएं, बरसात में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, और भू जल संरक्षण के लिए घरों में वाटर हार्वेस्टिंग भी जरूर करें, तालाब बनाएं। और इसके अलावा संस्कृत कार्यक्रम जो उस दिन प्रसारित हुआ था, भेंट वार्ता थी, उसमें पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी से डॉक्टर धनंजय कुमार पांडे का जो वार्तालाप था, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में टीबी रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर संदीप शाह से अशोक पांडे की बातचीत बहुत ज्ञानवर्धक थी। खेल समीक्षा में खिलाड़ियों के विकास में कोच की भूमिका के बारे में अभिषेक पांडे से अशोक जी की बातचीत थी, वो भी अच्छी लगी। स्वरवेला कार्यक्रम में कविता पाठ जो प्रीति श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया था, वो भी अच्छा था। वटवृक्ष कार्यक्रम में वृद्धावस्था और जीवन शैली के बारे में सविता जी की वार्ता थी। इसके अलावा 26 मार्च को हिंदी कार्यक्रम में अंतर सेतु के रूप में संवाद, अनुवाद एक दूसरी भाषा का संप्रेषण का काम करता है। ये सब कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओम प्रकाश जी और खोमेंद्र मसीहा जी, आपको धन्यवाद हम खास तौर से कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही विस्तार से आपने कार्यक्रमों को सुना, और तिथिवार, कार्यक्रमवार आपने समीक्षात्मक टिप्पणी भेजी। जिन तमाम कार्यक्रमों की आपने तारीफ की है, आपकी बधाई उन प्रस्तोताओं और विशेषज्ञों तक पहुंच रही है। ये ओम प्रकाश मसीहा जी का इसी से जुड़ा एक और मेल है। इसमें इन्होंने लिखा है कि 27 मार्च को हास्य जल झलकी, आज इतवार है में हकीम की पतलून हमें सुनाई गई थी, हमने सुनी, बहुत अच्छी थी। 28 मार्च को श्रमिकों के बीच कार्यक्रम में कंप्यूटर जॉब वर्क करने वालों से जो बातचीत की गई थी, सुजीत कुमार से रामकृष्ण की बातचीत, ये भी अच्छी लगी। संस्कृत कार्यक्रम में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी से राजा पाठक की जो बातचीत थी, संस्कृत के महत्व के बारे में बहुत अच्छी चर्चा थी, वो भी हमें बहुत पसंद आई। हम और हमारा स्वास्थ्य में कब्ज, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर हिमालय कुमार झा से संजीव लाल की बातचीत, और आपसे मिलिए कार्यक्रम में प्रोफेसर
कमल गिरी से नेहा जी की बातचीत जो शिक्षकीय कार्य से जुड़ी हुई है। समय के साथ हमको चलना चाहिए, बदलना चाहिए, लोक कलाओं को बचाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हिंदी कार्यक्रम में केदारनाथ और उनका साहित्य संसार विषय पर जो जानकारी दी गई थी वो हमें बहुत अच्छी लगी। तो आपकी बधाई इन विशेषज्ञों तक और लोगों तक पहुंच रही जिन्होंने तमाम जो उपयोगी कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किए। और साहित्य और संस्कृति को तो बचाए रखने की बात है ही। आपने जो पहला मेल था उसमें पेड़ पौधों का जिक्र किया था और गर्मी में इस बात का बहुत एहसास होता है कि अगर जब भी हम राह पर चलते हैं तो हरियाली रहे, तो पेड़ पौधों की सुरक्षा, उनकी संरक्षा बहुत जरूरी है। और श्रोता भी थोड़ा ध्यान दें कि जहां कहीं भी गुंजाइश हो वो पौधारोपण करें और पौधों की देखभाल करें। खासतौर से जो सार्वजनिक जगहों पर भी जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनकी भी देखभाल हमारी ही समाज की जिम्मेदारी है। इसको भी अपना समझ कर ही हमें इसका अनुपालन करना चाहिए, ताकि भविष्य में हम सबको ही जब हम चलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो थोड़ी सी छाया भी नसीब हो सके, क्योंकि गर्मी दिन ब दिन आपको प्रतिवर्ष बढ़ती हुई ही जा रही है। तो इस मेल के लिए इनको शुक्रिया कहें और अगले मेल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। अरुण कुमार मालवी दर्द का बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से ये मेल है। उन्होंने लिखा है, उनसे क्या मांगूं फूलों के गुलदस्ते, वो कांटों से भरे बाग थमा देते हैं। शौक क्या रखूं आपसे मिलने का, पता मिलने का वो बेहिसाब बता देते हैं। अच्छा तो होगा कि हमने तन्हा ही छोड़ दो, क्यों रोशन कर हमें आप शमा बुझा देते हैं। आगे लिखते हैं, जी हाँ, ये बात 100% सही है हम जैसे थोड़े विकलांग श्रोताओं के लिए। आपके यहाँ फोन लगाने की शायद इजाजत नहीं है हम लोगों के लिए। केवल आप यही कहते हैं कि मुझसे जब भी आप आकाशवाणी वाराणसी में फोन लगाएंगे हम आपकी कॉल रिसीव कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं पिछले 2 हफ्तों से मंगलवार और बुधवार को 10 बजे से 11 बजे तक 222-1052 पर फोन लगा रहा हूं। रिंग जाती है मगर आप लोग रिसीव नहीं करते। क्या आप लोगों ने फोन इन प्रोग्राम बंद कर दिए हैं या हम जैसे श्रोताओं के लिए इस प्रोग्राम में कोई जगह नहीं है? पहले तो अरुण कुमार मालवी जी, आपने पंक्तियां अच्छी लिखी, लेकिन आप पूरी तरह स्वस्थ रहते तो और भी हमें अच्छा लगता। और हम अभी भी उम्मीद करते हैं, हर बार की तरह ये कहते हैं कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे, इसका यकीन रखें। अब जहां तक फॉरेन फरमाइश में फोन की बात है, तो खासतौर से पिछले 2 हफ्तों की बात आपको बता दें कि एक जो प्रोग्राम है, यानी जब हम 12-14 श्रोताओं से बात करते हैं तो एक प्रोग्राम पिछले एक पखवाड़े से बचे रह जा रहे हैं। जैसे इस हफ्ते भी हमारा एक प्रोग्राम बचा हुआ है, तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो पिछला जो बचा रहता है पहले उससे प्रसारित कर देते हैं। और रिकॉर्डिंग 10:30 बजे ही शुरू होती है। ये जरूर है कि अगर प्रोग्राम एक बचा हुआ है तो सिर्फ हम 6-7 श्रोताओं से ही बातें करते हैं और दिन भर लगाने की फोन जरूरत नहीं है। मंगलवार को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारी रिकॉर्डिंग सिर्फ बुधवार को सुबह में 10:30 से हो रही है। और जैसे ही ये पिछला जो पेंडिंग रहता है हमारे पास फोन इन कार्यक्रम का, वो खत्म हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से आपको पूरी रिकॉर्डिंग यानी 12-14 श्रोताओं से हम करीब 45 मिनट तक उनके कॉल हम ले सकेंगे। तो फिलहाल यही स्थिति, इसी कारण से हमें लग रहा है कि आपका फोन नहीं लग पा रहा होगा। तो इस मेल के लिए शुक्रिया कहते हैं। आप जरूर कोशिश करते रहें और आप जैसे ही बहुत पुराने आप श्रोता हैं, आपके लिए तमाम जगहें हमारे कार्यक्रम में, आपके तमाम कार्यक्रमों में मेल, व्हाट्सएप सभी शामिल होते रहते हैं। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमानिया रेलवे स्टेशन गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का ये मेल है। अरुण जी ये लिखते हैं कि 20 मार्च को आरोग्यम कार्यक्रम में आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे से जो श्रोताओं की बातचीत हुई थी, उस फोन इन कार्यक्रम में जो श्रोताओं के प्रश्न थे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी की ओर से दी गई। बहुत ही ज्ञानवर्धक थी, हमें बहुत लाभ मिला। इसके लिए डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे और पांडुरंग जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो पांडुरंग जी तक तो आपकी बधाई रूबरू पहुंच रही है। और डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी बहुत ही सौम्य और व्यक्तित्व के धनी हैं, विद्वान चिकित्सक हैं और खासतौर से ये बात महत्वपूर्ण है कि देश भर में लोकप्रिय हैं, उनसे परामर्श लोग लेते हैं। बहुत सारी जो लोकप्रिय शख्सियतें हैं वो भी पांडे जी से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यों में भी आपका जुड़ाव है, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और लोक भावना का बहुत ख्याल रखते हैं। तो उनका ये जो कार्यक्रम था आरोग्यम आपको पसंद आया, आपकी बधाई डॉक्टर
डॉक्टर साहब तक पहुंच रही है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। आगे 2 लाइनें इनकी और हैं अरुण जी। 23 मार्च को अंजू तिवारी ने जो व्हाट्सएप फरमाइश वाला कार्यक्रम पेश किया था, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, अच्छा था, इसके लिए उनको बधाई। 24 मार्च को आपके पत्र, आपके गीत हम लोगों ने सुना, वो भी अच्छी प्रस्तुति थी, प्रस्तुतकर्ता को हमारी ओर से बधाई। जी, तो आपके तमाम जो खत हैं और मेल और व्हाट्सएप हैं वो हमारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। आपको ये प्रस्तुतियां पसंद आई, हमारे साथी उद्घोषक उद्घोषिकाओं तक आपकी बधाई पहुंच रही है। ये भोलानाथ जी का चौरहट पड़ाव से मेल आया है जी। ये लिख रहे हैं कि आजकल हम सुन रहे हैं कि एफएम पर रिले करते हुए आप लोग बहुत खुशदिल लग रहे हैं, जबकि 3 से 5 बजे तक मुंबई के प्रोग्राम रिले करते हैं। आखिर प्राइमरी चैनल का प्रोग्राम एफएम पर क्यों प्रसारित हो रहा है? आप दोनों के सिवाय, यानी राम लक्ष्मण के सिवाय किससे पूछूं? अब ये तो बहुत सारी व्यवस्था है। अगर आप ये नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम सुन रहे हो तो महानिदेशालय है, वहां से तमाम आदेश आते हैं, वो चाहे विज्ञापनों की बुकिंग के मुतालिक जवाब हो या इस तरह के जो इसकी जो तब्दीलियां होती हैं वो स्थानीय स्तर पर नहीं होती हैं, और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कई परिवर्तन इन दिनों प्रसारण के क्षेत्र में आकाशवाणी और विविध भारती के संदर्भ में हो रहे हैं। तो अभी देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि यह स्थायित्व तो नहीं है और हम लोग एक स्थिर तरह की व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे जो होगा वो अच्छा होगा हम सबको, और आप सभी श्रोताओं को भी वो चीजें पसंद आएंगी। हम तो खुद ही चाहते हैं कि आपको दोनों ही कार्यक्रमों का लुत्फ मिले, आप विविध भारती के भी कार्यक्रम सुने और हमारे कार्यक्रम भी सुने। ये जरूर है कि हमारे कार्यक्रम अगर एफएम पर आएंगे, भले ही वो अलग फ्रीक्वेंसी हो, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिलेगी और श्रोताओं को हर जगह, चूंकि अब ट्रांजिस्टर पहले वाले रहे नहीं, तो उन्हें एफएम पर कार्यक्रम सुनने को मिलेगा। फिलहाल देखें आगे आगे होता क्या है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। गढ़नोखा लालगंज बिहार के राजकिशोर चौहान बड़क चौहान जी लिखते हैं, 26 मार्च को अंगनैया में सुषमा जी से सरस्वती गुप्ता की जो बातचीत पोषण पखवाड़ा होना चाहिए, मुझे लगता है जी, आपने प्रसारित की थी, वो अच्छी लगी। 3 अप्रैल को आज इतवार है, कार्यक्रम में झलकी सूत्रधार, और 7 अप्रैल को अंगनैया में डॉक्टर निशा से सरस्वती गुप्ता की बातचीत, बच्चों का आहार कैसा हो और डिप्रेशन से निजात पाने में योग कितना सहायक है विषय पर डॉक्टर पूनम मिश्रा से नेहा गुप्ता की बातचीत। 9 अप्रैल को कृषि जगत में डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से दिनेश भैया की बातचीत, कार्बनिक खाद का कितना महत्व है, बहुत विस्तार से इन सब विषयों पर जानकारी दी गई थी। इसके अलावा 10 अप्रैल को आज इतवार है में पीजी भट्टाचार्य के लिखे झलकी माया हमने सुनी। 11 अप्रैल को कृषि जगत में डॉक्टर हरेराम पांडे से दिनेश भैया की बातचीत थी, खान पान, आहार, योग सब के बारे में। वो बातचीत भी हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी लाभदायक और उच्च कोटि की जानकारी देने के लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं, प्रणाम भी करते हैं। और मेरी इस माह कुछ व्यस्तता है, फिर भी कोशिश करता हूं कि कार्यक्रम सुनूं और आपके यहाँ उपस्थिति दर्ज कराऊं। बिल्कुल, तो आपकी उपस्थिति इन दिनों हमारे हर कार्यक्रम में हो रही है और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और सक्रिय रहेंगे, इसी प्रकार से कार्यक्रम भी सुनेंगे। आपकी बधाई इन तमाम कार्यक्रमों से जुड़े हुए विशेषज्ञ और प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। और राजकिशोर जी, आपने जो व्यस्तता का जिक्र किया, तो आपके बहुत सारे जो कार्ड हमारे केंद्र के नाम पर हैं वो आए हुए हैं, तो उस मांगलिक अवसर के लिए हम आपको बहुत सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा आयोजन बहुत ही खुशी के साथ आप सपरिवार एंजॉय करेंगे, संपन्न होगा। तो तमाम शुभकामनाओं के साथ आपके अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। ये मेल आया है असगर अली जी का शिवपुर वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि 31 मार्च को शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन सुना। राशिद खां साहब तबले पर थे, दिल को छू गया, बड़े ध्यान से पूरा कार्यक्रम हमने सुना। 2 अप्रैल को फरमाइशी गानों का प्रोग्राम जो जिस उद्घोषिका ने प्रस्तुत किया था, बहुत धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि इन्होंने बिना बाधा के पूरा गाना सुनाया। श्रोताओं के नाम या तो पहले या बाद में पढ़े, बहुत अच्छा लगा। हम निवेदन करेंगे कि हर लोग इसी तरह यदि कार्यक्रम फरमाइशी वाला प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा होगा। 6 अप्रैल को हम लोग फोन इन फरमाइश कार्यक्रम 10:52 पर समाप्त हो गया। रिकॉर्डिंग की बात शायद ये कर रहे हैं। जी जी। अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी रिकॉर्डिंग 11 बजे के बाद भी चलती रहती है और कभी कभी जल्दी खत्म हो जाती है। इसका जवाब हम लोगों ने पिछले उसमें दिया था कि इन दिनों जैसे इस हफ्ते भी हमारे पास एक कार्यक्रम है, तो श्रोताओं से ये कहें
हैं कि जब पिछला कार्यक्रम बच जाता है, क्योंकि उससे अगर हम न प्रसारित करें अगले हफ्ते तो भी श्रोता कहेंगे कि हमसे बात हुई और प्रसारण नहीं हुआ। तो जब भी ऐसा बैकलॉग होता है कार्यक्रमों का तो थोड़ा सा इंतजार करें और जल्दी रिकॉर्डिंग उसी समय खत्म हो जाती है। रही बात वो गीत के साथ बोलने की, तो बहुत बार नाम इतने ज्यादा आते हैं असगर अली जी की हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो शामिल हो जाएं। और थोड़ा सा ये भी है कि हर आदमी के प्रस्तुति का अलग अलग अंदाज है और उसको पसंद करने वाले लोग भी, जैसे कि प्रस्तोता का अंदाज है तो श्रोता का भी अंदाज अलग अलग है। किसी को कोई अंदाज पसंद आता है, किसी को कोई, तो यही विविधता है और इसी में एक जो खूबसूरती है वो छिपी हुई है। ये इन्होंने जो आगे लिखा है उसमें यही है कि कभी कभी कोई श्रोता लंबी बातचीत करता है, कभी कोई श्रोता कम बातचीत करता है। अगर सारे लोग एक जैसी बातचीत करें तो अच्छा होगा। तो ये तो सलाह के स्तर तक तो ठीक है। इस विषय पर हम लोग पिछले साल भर से चर्चा कर रहे हैं और बार बार श्रोताओं को कहते भी हैं कि हम कोशिश ये करें कि 2 मिनट के अंदर अगर हम बातें कर लें तो हम ज्यादा श्रोताओं को भी शामिल कर पाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को उसमें सहूलियत होगी, आसानी हमें होगी असगर अली जी, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। तो चलिए अरुण जी, कार्यक्रम का समय समाप्त तो हो रहा है, बिल्कुल समाप्ति की ओर है। तो हम जो अनिल गुप्ता जी का और कुछ और श्रोताओं के हमारे पास मेल सुरक्षित हैं उनको हम अगले कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। फिलहाल श्रोताओं से बस इतना ही कह सकते हैं, विदा दीजिए, नमस्कार।